हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस चैनल पर और इस बुक रिव्यू सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, हमने बुक रिव्यू सीरीज इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले हमने काफी किताबों का बुक रिव्यू किया है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के संबंधित हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक का नाम है मास्टर रीजनिंग। यदि आप इंडिया में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सीसेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी में जो सीसेट का एग्जाम होता है उससे संबंधित तैयारी कर रहे हो या बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी, तो उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो बुक है सबसे ही सुफिशियंट बुक है और ये काफी ही विस्तृत बुक है। अगर इसकी पृष्ठों की बात करें तो इसमें कम से कम 962 पृष्ठों पर कवर की गई है, जो कि काफी बेस्ट और बेहद उपयोगी किताब है। तो इस बुक का हम टॉपिक वाइज एक एक करके रिव्यू करेंगे। और इससे पहले, रिव्यू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ओके कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक का रिव्यू करना। तो आइए फ्रेंड्स, बुक रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मुख्य पृष्ठ को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फेस होता है हमारे पूरे व्यक्तित्व की पहचान कराता है, उसी तरीके से अगर किसी बुक के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके मुख्य पृष्ठ में उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं। इसीलिए हम इसे यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बुक दी हुई है मास्टर रीजनिंग के नाम से, ये मार्केट में प्रकाशित हुई है और इसके अंदर वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और इसके साथ में एनालिटिकल रीजनिंग भी शामिल है, जबकि अन्य किताबों में एनालिटिकल रीजनिंग नहीं होती है। इसके बाद में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, जैसे कि यूपीएससी सीसेट के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड और जो भी इसके अलावा भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। और इसके बाद में इन्होंने एक टैगलाइन दी हुई है, सफलता की मास्टर की, यानी कि ये वास्तव में एक बहुत ही बेस्ट बुक है। जो भी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे तो अच्छी ही है। तो आइए अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये बुक यहाँ से स्टार्ट होती है इसके प्रस्तावना से। इस प्रस्तावना में इस बुक के बारे में सब कुछ दिया गया है और इसके बाद में आगे इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में हमको यहाँ पर विषय सूची मिलती है। विषय सूची के अंतर्गत देखिए, जो वर्बल रीजनिंग है उसमें सभी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि नंबर 1 पर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला और जो भी टॉपिक होते हैं आप इन्हें स्वयं ही देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये टॉपिक तो सभी किताबों में होते हैं तो इसमें स्पेशल क्या है, तो वो आगे चलकर अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ भाग सेकंड जो दिया हुआ है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग के सभी टॉपिक इंक्लूड हैं, जैसे कि सीरीज है, एनोलॉजी है और आकृति पूर्ति से संबंधित हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है वो सभी दी हुई है और हम सभी लोग जानते ही हैं कि जो भी आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादा ही पूछी जा रही है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वर्बल रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब यहाँ से ये इसको इतनी बारीकी से समझाया गया है कि आप कोई भी प्रश्न को मिस ना करें। धीमे धीमे बहुत ही विस्तार से समझाया गया है और ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, प्रश्न आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएँ यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए किस तरीके से, ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी किताब में हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद में ये दिया हुआ है सब। उसके बाद में एक इसी टॉपिक की प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप स्वयं ही देख सकते हैं, जैसे यूपी बीएड में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में, एसएससी 10+2 में, जो भी एग्जाम्स होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हैं, जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो 1.1 में जो है 42 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं और उनकी साथ में आंसर की भी दी हुई होती है और उनको सॉल्यूशन भी होता है, जैसे इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये देखिए। उसके बाद में इसी से संबंधित एक दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें भी लगभग 35 क्वेश्चन समाहित हैं और उसकी आंसर की और उसके साथ में उसका जो सॉल्यूशन है वो भी दिया हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलने के बाद में इसी टॉपिक की एक प्रश्नावली 1.3 भी स्टार्ट हो चुकी है,
इसमें भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे आईबीपीएस में पूछे गए हैं, जो बैंक में और इत्यादि। तो इस प्रश्नावली में जो हमारे क्वेश्चन हैं, आगे देखते हैं कितने हैं। तो इसमें हमारे टोटल क्वेश्चन जो है 98 प्रोवाइड किए गए हैं, जो बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद में इसी टॉपिक का एक और प्रश्नावली दी हुई है 1.4। तो देखिए कितनी प्रश्नावली दी हुई है आपके रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, और अक्सर वही प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एक और दी हुई है 1.5। उसके बाद में एक लास्ट में एक मास्टर प्रश्नावली दी जाती है, जो मास्टर प्रश्नावली का मतलब है जो सभी चीज़ों का मिश्रण है। यहाँ पर इसे अगर आपने सॉल्व कर लिया मास्टर प्रश्नावली को, तो सभी एग्जाम में जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आएंगे वो एक भी नहीं छूटेंगे। और इस मास्टर में जो है 125 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं और इसका सॉल्यूशन भी है। उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है एनोलॉजी। तो सेम इसी भी तरीके से इसमें भी वही है कि पहले 1.1 देखिए, ये देखिए एक प्रश्नावली यहाँ पर दी हुई है 2.1, यानी दूसरे टॉपिक की पहली है प्रश्नावली। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ये देखिए 2.2। इसके बाद में एक इसी में अब देखिए इसी टॉपिक एनोलॉजी के एक मास्टर प्रश्नावली इसमें भी दी हुई है। तो सेम इसी तरीके से जो भी यहाँ पर टॉपिक कवर किए गए हैं सभी सेम में यही प्रोसेस है। पहले उस टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो उसके बारे में विस्तार से समझाया जाता है, और उससे संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, और उसके बाद में उससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रश्नावली के माध्यम से रखे गए हैं। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बेस्ट और सुपरहिट ये बुक है। उसके बाद में यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उनको एक दो प्रश्नावली देख लेते हैं, और एक दो प्रश्नावली जो एनालिटिकल रीजनिंग की देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। नॉन वर्बल रीजनिंग का ये पहला टॉपिक है सीरीज। अब इसको भी काफ़ी डीपली समझाया गया है, सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, अब इसमें भी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि पिछले हमने प्रश्नावली टॉपिक में दिखाया था। और ये देखिए 1.2 स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर भी जो प्रश्न हैं वो ऐसे रखे जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी सीसेट में देखिए पूछा गया है, और यूपीएससी सीसेट 2014 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हुए जब चलते हैं तो 1.3 दी हुई है। अब ये मास्टर प्रश्नावली यहाँ पर दी हुई है। तो सेम इसी तरीके से आगे भी जो भी टॉपिक होंगे उनमें भी ऐसे ही मिलेगा हमको। देखिए एनालॉजी जो है नॉन वर्बल का शुरू हो चुका है। अब इसके बाद में हम जो एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक आपको दिखा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति यानी एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ पर इसका पहला टॉपिक सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन स्टार्ट हो चुका है। और ये टॉपिक जो है काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि हमारे यूपी के एग्जाम होते हैं जो यूपी SSSC में, तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है जो पीछे था, जो हमने दिखाया था। मास्टर प्रश्नावली दी होती है और अन्य प्रश्नावली भी दी हुई होती हैं, और इसमें भी जो प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं वही इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक का रिव्यू। और ये बुक आप अनुमान लगा सकते हैं, देखिए कितनी मोटी किताब है, जो कि लगभग पृष्ठों की बात करें तो 968 पृष्ठों में इसको कवर किया गया है टोटल। और इस बुक की प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसका तो काफ़ी दिया हुआ है, जैसे कि 665 रुपया दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे लोकल बुक सेलर से खरीदेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट में भी मिल सकती है, या इसे आप ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट इत्यादि से भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक वास्तव में काफ़ी अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। इसके अलावा अगर आप हमारे अन्य वीडियो जो बुक रिव्यू से संबंधित हमने बनाए हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने यूपीएससी से संबंधित किताबों का रिव्यू किया है और उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।